ईरान ने जौहरी मुआहदे पर बात करने के लिए राबिता किया है, हम उनसे बात कर सकते हैं। मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान से मुताबिक 5 ताकतवर ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। ऐसा जवाब देंगे जो तस्वुर में भी नहीं होगा। ईरान रेड लाइन अबूर कर रहा है। मुजाहिरीन की हलाकतें नाकाबिले कबूल हैं। साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां भी खारिज से इम्कान नहीं। ईरान में इंटरनेट की बहाली के लिए एलॉन मस्क से बात करेंगे। हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का ऐलान, कहा दहशतगर्दों ने मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया, ताहम अब सूरत हाल कंट्रोल में है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ होगा। गुरूर में डूबे शख्स को सोचना होगा कि इख्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। अमेरिका ईरान में साइबर हमलों की तैयारी कर रहा है। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ का दावा, लिखा अमरीकी हुक्काम की जानिब से ईरान की क़यादत को मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद पर सजा देने के लिए साइबर ऑपरेशंस की मंसूबाबंदी जारी है। सदर ट्रंप को फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस पेश कर दिए गए। हुक्काम ने खबरदार किया है कि बराह रास्त फौजी हमला क़ब्ल इस वक्त हो सकता है। चीन की बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत, तमाम ममालिक की खुदमुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत का एहतराम नागुज़ीर करार। अमरीकी फौजी कार्रवाइयों की धमकी पर चीनी तर्जुमान ने कहा उम्मीद है ईरान की हुकूमत और अवाम मौजूदा मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। मुल्क में इस्तेहकाम और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रहेगा। किसी भी तनाज़े का हल फौजी ताकत के जरिए नहीं बल्कि दो तरफा मुज़ाकरात और सियासी अमल के जरिए निकाला जाना चाहिए। इसराइल खुलकर सामने आ गया। ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत का ऐलान। इसराइली वजीर खारजा गैदोन सार ने कहा ईरानी अवाम आज़ादी के मुस्तहिक हैं। हमें ईरानी हुकूमत से मसला है जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है। लंदन में सफारत खाने से परचम उतारने पर ईरान का सख्त रद्द अमल। तेहरान में बरतानवी सफीर की तलबी, शदीद एहतजाज। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे तीसरे हफ्ते में दाखिल। पुरतशद्दुद मुजाहरों में अमवात की तादाद 500 से बढ़ गई। ईरानी खबर रसा एजेंसी का 200 अमवात का दावा। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 114 सिक्योरिटी अहलकार मारे गए। तेहरान में हुकूमत की हिमायत में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने हुकूमत की हिमायत और अमरीका और इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा किसी भी बैरूनी मुदाखलत की सूरत में हुकूमत के साथ खड़े हैं। ईरानी हुकूमत का अमवात पर मुल्क भर में 3 रोजा सोग का ऐलान। शोदा की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। सदरे मुमलिकत के दस्तखत के बगैर इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जारी। पीपल्स पार्टी का ऑर्डिनेंस जारी होने पर एतराज। कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। आज के दिन को पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन लम्हा करार दे दिया। नवीद कमर ने कहा कि आज इजलास शुरू होना था, ऑर्डिनेंस जारी करने का क्या मकसद था। हुकूमती वजीर ने यकीन दहानी कराई कि जब तक सदर तौसीक ना करे नोटिफिकेशन जारी नहीं करते। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा सोशल मीडिया पर ऑर्डिनेंस के हवाले से मुख्तलिफ दावे गर्दिश कर रहे हैं, उन्हें चेक किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तैनाती के लिए दस्तखतों की तस्दीक के लिए अपोजिशन अरकान को कल तलब कर लिया। टांक में पुलिस की गाड़ी पर बम हमला, 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शोदा में थाना गोमल के एडिशनल SHO इसाक खान भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके में बख्तरबंद गाड़ी तबाह हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोदा को खराज अकीदत, लवाकिन से दिली हमदर्दी का इजहार और ताज़ियत। कहा शोदा हमारा फख्र हैं, कौम लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। CM KP अपने IG से
या अपने किसी और से पूछें कि जो तश्कीलें आ रही हैं उसमें 70% अफगान शहरी खुद शामिल नहीं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के सबूत चाहिए। सुहेल आफरीदी अपने आईजी से पूछ लें दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं। वजीर आला केपी का हालिया बयान अफसोसनाक है। वो अफगानिस्तान के लिए नर्म गोशा क्यों रखते हैं? अफगानियों से इतनी हमदर्दी है तो अफगानिस्तान चले जाएं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि वजीर आला केपी सूबे के लोगों के जहनों में अबहाम पैदा कर रहे हैं। कौमी बयानिए के खिलाफ कोई मुबहम बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीटीआई रहनुमाओं पर दहशतगर्द हमले क्यों नहीं होते? तहरीक इंतशार वाले जब भी मुख खोलते हैं दहशतगर्दों की सहूलत कारी करते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने झूठ और मुनाफकत की इंतहा कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला केपी के बयान पर सख्त रद्द अमल। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करने की मजम्मत। कहा यह कौन सा इस्लाम है कि भारत से फंडिंग लेकर यहाँ धमाके करो। दहशतगर्दों को अपना नजरिया फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, बद इंतजामी अपने उरूज पर है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान की गुफ्तगू। कहा 13 साल में कोई नया मंसूबा नहीं दिया, आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। बदकिस्मती से तमाम मामला को कैदी नंबर 804 से जोड़ा जा रहा है। सिंध हुकूमत ने मेहमानों के साथ अजरक की बेहुरमती की है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कराची में वकला से खिताब। कहा एहतजाजी सियासत का हक हमें आइन और कानून देता है। मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। हुकूमत जो जाली तरीके से आई हैं वो ताउन नहीं कर रही। 1.5 घंटा में चैम्बर में बैठा रहा, मुझे अपने कायद से मुलाकात नहीं करने दी। सुहेल आफरीदी का कराची हैदराबाद का दौरा कामयाब रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा सिंध हुकूमत की हमने तारीफ की और शुक्रिया अदा किया, लेकिन आखिरी दिन उनका रवैया ठीक नहीं रहा। हमने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है। आपके बच्चे एक तो चाइल्ड लेबर करने पे मजबूर हैं और फिर वो चाइल्ड लेबर उनको अपने सूबे में भी नहीं मिलती। वो चाइल्ड लेबर करने के लिए भी उनको दूसरे सूबों में आना पड़ता है। पेशावर में 9 मई वाकयात की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। रेडियो पाकिस्तान पर हमले में वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी समेत पीटीआई के लोग बराह रास्त मुलविस निकले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सुहेल आफरीदी को मज़ार कायद पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों पर माफी मांगनी चाहिए थी। पख्तूनख्वा के बच्चे कराची में चाइल्ड लेबर पर मजबूर हैं और ये उन्हें गोद में उठाकर फख्र कर रहे हैं। मुल्क में किसी सूबे में कोई भी हुकूमत मुंतखब हुकूमत नहीं, इस बात का किसी को कोई एहसास नहीं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा 26वीं तरमीम में हमने हुकूमत से मुज़ाकरात किए और 32 निकात रखे। 1 साल में नई तरमीम आ गई। 27वीं तरमीम ने बताया कि जंग नजरियात की नहीं, अथॉरिटी की है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शहरियों के लिए हुकूमती सहूलियात तक रसाई मजीद आसान बनाई जाए। हुज्जाज कराम की सहूलत के लिए हज के ज़रूरी मराहिल को मुकम्मल डिजिटलाइज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम उमूर पर जायजा इजलास। इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ के क़याम के लिए भरपूर तैयारियों पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार इत्मीनान। कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम का जल्द इजलास में जायजा लूंगा। किस किस को क्या तहाइफ मिले, तोशा खाना का मजीद रिकॉर्ड सामने आ गया।
काबीना डिवीजन ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 की सहमाही का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और मोहसिन नकवी समेत कई वज़रा और अहम शख्सियात कीमती तहफ़ वसूल करने वालों में शामिल। तमाम शख्सियात ने मौसूल तहफ़ तोशाखाना में जमा करवा दिए। विफाकी आईनी अदालत की नई इमारत में मुकदमात की समाअत का आगाज। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दीगर जजेस के साथ नई इमारत का इफ्तिताह किया। आईनी अदालत में जजेस की तैनाती का फ्रेम वर्क तैयार करने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब। 3 अलग अलग इजलासों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की मुस्तकली पर भी गौर होगा। कराची के इलाके लांढी में फैक्ट्री से निकलने वाली खवातीन पर फायरिंग, एक खातून कत्ल, दूसरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक जांबा खातून की शनाख्त अस्मा के नाम से हुई। दोनों खवातीन ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी। वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। कराची चिड़ियाघर की गेट नंबर 2 के करीब 24 इंच कतर की पानी की लाइन में रसाव। गार्डन और अतराफ के इलाके ज़ेरे-आब। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लीकेज के पेश नजर मुतासरा लाइन पर पानी का प्रेशर कम कर दिया। मरम्मती काम मंगल तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। मरम्मती काम के बायस गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया और निश्तर रोड के अतराफ में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कराची का तमाम बस टर्मिनल से तजावुजात खत्म करने का फैसला। मेयर कराची का कब्जा वागुजार कराने के लिए महकमा इंसदाद तजावुजात को हुक्म। कहा शहर के मुख्तलिफ अजला में 73 एकड़ से जायद जमीन पर कब्जा है। 28 बस और इंटरसिटी बस टर्मिनल की अराजी पर मुख्तलिफ किस्म की तजावुजात हैं। टर्मिनल्स की मालियत अरबों रुपए है, जिससे तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। कराची में गैस का बदतरीन बुहरान। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को मुश्किलात का सामना। अरबों रुपए खर्च करके नई गैस लाइनें डालने के बावजूद भी प्रेशर न होने के बराबर। मुख्तलिफ इलाकों में नई पाइपलाइनों की खुदाई से शहरी पहले ही परेशान हैं। अब गैस बंद। गार्डन, रामस्वामी, रंजो लाइन, घासमंडी, ओल्ड सिटी एरिया, अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, चनेसर गोट में गैस की बंदिश। मलीर, सऊदाबाद, नॉर्थ कराची, PIB कॉलोनी, शादमान टाउन, सर सैयद टाउन, काठोर में भी गैस बंद। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में गैस लीकेज धमाके की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला कमेटी के सरबराह होंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर IB का नुमाइंदा भी शामिल। हादसे में मरने वाले 2 भाइयों की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। धमाके में दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। कराची में भी जाड़े ने धूम मचा दी। गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -14, लेह में -13 और अस्तोर में -11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुबह और रात के औकात में सर्द हवाएं। मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार। हद निगाह महदूद हो जाने पर मुतादिद मकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद रहे। भारत फिर रुस्वा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया मिशन नाकाम। भारतीय रॉकेट की हालिया नाकामी ने भारत के खलाई टेक्नोलॉजी समेत मिसाइल प्रोग्राम के गैर महफूज होने पर मोहर सख्त कर दी। भारतीय ज़राए अबलाग और तजियाकारों ने भी भारत के खलाई प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी का पर्दाफाश कर दिया। क्यूबा एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम है। कोई हमें हुक्म नहीं दे सकता कि हमें क्या करना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग पर क्यूबा के सदर का रद्द-ए-अमल। कहा अमेरिका का रवैया मुजरिमाना और आलमी अमन के लिए खतरा है। क्यूबा धमकियां नहीं देता, वतन के दिफा के लिए तैयार है।
इसराइली फौज के गजा में जंगी जराइम जारी, फायरिंग से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने खान यूनिस में 2 और अलमगाजी कैंप में 1 फलस्तीनी की जान ले ली। नाबुलस में घर का मुहासरा करके 2 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेशी टीम वर्ल्ड कप कहां खेलेगी, सबको आईसीसी के फैसले का इंतजार। भारतीय मीडिया का रिवायती प्रोपेगेंडा जारी। बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका मुंतकली के बजाय भारत में वेन्यू तब्दील होने का दावा।